खबर आई है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई इंडिया से जो मोबाइल्स वगैरह ना मेड इन इंडिया मोबाइल या ऐसी डिवाइसेस वो हम यहाँ पे नहीं आने देंगे, वो बैन करेंगे। उसकी रीजन ये है सिक्योरिटी रीजन, साइबर सिक्योरिटी, या हमारा डाटा ना चला जाए। आपको बताएं कि बैरून मुल्क से कमर्शियल मकदार में अशिया साथ लाने पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला। कि इनको जो पढ़ाया गया वो सारा यही पढ़ाया गया कि इंडिया आपका दुश्मन है। ठीक हो गया। और जो बरतानिया आप पे हुकूमत करके गया है, जो आपको डिस्क्रिमिनेट करके गया, आपको पार्टीशन करके गया है, आपके माइंड की पार्टीशन करके गया है, वो आपका दोस्त। मैं ये बता रही हूँ आपको, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और जो एजेंसीज हैं उन्होंने कहा है कि कोई पाकिस्तानी भारत का बना हुआ यानी मेड इन इंडिया बना हुआ आईफोन यूज नहीं कर सकता। अब कि इंडिया के मोबाइल फोन्स की जो कंपनीज हैं वो पाकिस्तानियों का जो डाटा है वो लीक कर देंगी, पाक आर्मी का डाटा लीक कर देंगी, या जो कि इंडिया हमारा असल में दुश्मन है। अच्छा। जिसने हमें कॉलोनाइज किया वो हमारा असल में दोस्त है। अच्छा। तो इस वजह से हमने जो वेस्टर्न लोग हैं उनकी मॉडर्नाइजेशन है, उनकी हमने कल्चर को ऑप्ट करने बजाय इसके कि इंडिया से जो हमारी गवर्नमेंट ने और एजेंसीज ने कहा है कि जिससे बहुत खतरा है, यानी अगर पाकिस्तानी इंडियन मेड फोन यूज करेंगे, आईफोन यूज करेंगे तो उससे जासूसी हो सकती है। जी हाँ, समझा करें, उससे जासूसी हो सकती है, पाकिस्तान को थ्रेट है। ठीक है। नहीं, इधर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, यानी कि इधर कोई पैंट कोट पहन ले उसे इस तरह नहीं देखा जाएगा कि यार तुमने गोरों का लिबास पहना है। अगर कोई हिंदुओं के कल्चर के मुताबिक पहन ले तो इधर उसे कैसा। तो इसलिए जी कहा यह गया है कि कोई पाकिस्तानी जो है, जो पाकिस्तान में ही रहता हो, किसी और कंट्री में रहता हो तो जो मर्जी करे सानू की, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में रहता है तो वो पाकिस्तान में रहते हुए मेड इन इंडिया आईफोन यूज नहीं कर सकता। तो अब मैंने हिंदी अल्फाज इस्तेमाल कर लिए, दुआ की जगह प्रार्थना लिख दिया। अच्छा। प्रार्थना होती है, दुआ करना होती है। ठीक है, मैं समझ ठीक है, उसके सिर्फ ओनली जिसको कहते हैं उसकी जगह केवल लिख दिया। हाँ। तो मुझे जो रिस्पॉन्स आया, उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान की कौम नहीं है। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत दुनिया भर में मोबाइल फोन का दूसरे नंबर पर सबसे अधिक निर्यात करता है। इकोनॉमिकल कॉस्ट, स्किल्ड लेबर और बिजनेस के हिसाब से अच्छी डील मिलने के कारण भारत का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट मार्केट काफी बड़ा है। पाकिस्तान में भी भारत में बने मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट होता है। वहीं अब पाकिस्तान की सरकार ने भारत में बने मोबाइल फोन समेत कई प्रोडक्ट्स और डिवाइसेस के निर्यात पर रोक लगाने की मांग की है। दोस्तों, पाकिस्तान सरकार के मुताबिक पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी के लिए भारतीय आईटी प्रोडक्ट्स खतरा पैदा कर सकते हैं। इसको लेकर वहां की सरकार ने सभी प्रांतों, राज्यों और मंत्रालयों को एक कैबिनेट डिवीजन का पत्र भेजकर कहा है कि सभी इंडियन आईटी प्रोडक्ट्स के संवेदनशील जानकारियों को रोक सकते हैं। दोस्तों, सरकार के मुताबिक फर्जी वेबसाइट्स और एप्पल जैसे पोर्टल के जरिए पाकिस्तान के लोगों की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और डेटा तक पहुंचा जा सकता है। भारत में बनने वाले प्रोडक्ट और वेबसाइट डेटा चोरी और मेलवेयर वायरस के जरिए पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी में खतरा पैदा हो सकता है। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान सभी इंडियन प्रोडक्ट को बैन कर रहा है। वह दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान बैन हटाने के लिए फिर से रोना रोएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तान मीडिया इसे लेकर क्या कर रही है। खबर आई है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई इंडिया से जो मोबाइल्स वगैरह ना मेड इन इंडिया मोबाइल या ऐसी डिवाइसेस वो हम यहाँ पे नहीं आने देंगे, वो बैन करेंगे। उसकी रीजन ये है सिक्योरिटी रीजन, साइबर सिक्योरिटी, या हमारा डाटा ना चला जाए। पहले तो इसके ऊपर अपनी ओपिनियन दे, फिर अगला सवाल करता हूँ, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ना, पाकिस्तान चूंकि आप जानते हैं एक पहले इंडिया का हिस्सा था। एक ही चीज थी। उसके बाद जब इंडिया से पार्टीशन होती है, हाँ। उसके जहन में ये कौम कोलोनाइज हुई है। ठीक है। दोनों ही, इंडिया भी और पाकिस्तान भी। पहल में इनके जो पर्सनल इंटरेस्ट थे वो सेम थे। ठीक है। क्योंकि जो सब कॉन्टिनेंट थी, ये पब्लिक थी, है ये एक नेशन थी। लेकिन हुआ मसला ये, जब यहाँ पर कोलोनाइजेशन हुई, उन्होंने इनके माइंड को बाउंड कर दिया। ठीक है। मजहब ठीक के है, नाम पे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो गई, कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन हो गई, ट्रेडिशनल डिस्क्रिमिनेशन हो गई। ठीक है। अब हुआ ये, वक्त के साथ साथ हमारी जो नस्ल थी, जो ये पाकिस्तान आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें ये हुआ कि इनको जो पढ़ाया गया वो सारा यही पढ़ाया गया कि इंडिया आपका दुश्मन है। ठीक हो गया। और जो बरतानिया आप पे हुकूमत करके गया है, जो आपको डिस्क्रिमिनेट करके गया, आपको पार्टीशन करके गया है, आपके माइंड की पार्टीशन करके गया है, वो आपका दोस्त है। अच्छा, जो वो बनाएंगे वो वेस्टर्न विंग, वो जेनोसेंट्रिक कंसेप्ट, वो बहुत अच्छा है। बजाय इसके ये एक्सोगेमियस
और या आपके गिरदोनवा में गुरबोजवार में ये हो, ये यहाँ पर accept नहीं करना। हाँ, इसको एक्सेप्ट नहीं करना। अब मुझे एक थोड़ी सी, मैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मुझे थोड़ी सी एक चीज बताएं। जी अगर आप थोड़ा सा इस खित्ते को, अगर जियोग्राफी को आपने रीड किया है, ठीक है पाकिस्तान हो, जी, इंडिया हो, इंडिया हो, और साथ में 2 मुल्क और हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका और नेपाल, हाँ। ये 5 रीजन मिल जाए, ठीक है, किसी और ममालिक के साथ तजारत करने की जरूरत है? जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। यहाँ हो गया। पर मैं आपकी agriculture- पॉइंट जहाँ से आप बात कर रहे हैं मैं सब समझ रहा हूँ। ये कंट्रीज मिल जाए, आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा, ये मिल जाए, इकोनॉमी दुनिया में सबसे ज्यादा, दुनिया को हमारी जरूरत पड़ जाएगी, हमें दुनिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम, अब देखिए मैं आपको हिस्ट्री, लेकिन वो मिलेंगे कैसे? गोरे तो इस तरीके से डिवाइड कर गए हैं, फिर हमें हाँ, वो हो गया है, ठीक है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारे माइंड में जो है ना कि हम इंडिया से बाय नहीं कर सकते, या हमारी हुकूमत का या भी वो एक दुश्मन है, या जो हमारी हुकूमत का भी एक विंग बनी हुई है, एक कंसेप्ट बना हुआ है जो उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। वो यही बनाया हुआ है हमारी कौम में कि इंडिया हमारा असल में दुश्मन है, अच्छा। जिसने हमें कॉलोनाइज किया वो हमारा असल में दोस्त है। अच्छा। तो इस वजह से हमने जो वेस्टर्न लोग हैं उनकी मॉडर्नाइजेशन है, उनकी हमने कल्चर को ऑप्ट करने बजाय इसके कि इंडिया से जो हमारे से अलहदा हुआ, जिसके साथ हमारी वार हुई, जिसके साथ जो भी हो, वार का हिस्से में मैं नहीं जाना चाहता। हाँ ठीक है। नहीं, इधर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, यानी कि इधर कोई पेंट कोट पहन ले उसे इस तरह नहीं देखा जाएगा कि यार तुमने गोरों का लिबास पहना है। अगर कोई हिंदुओं के कल्चर के मुताबिक पहन ले तो इधर उसे कैसा? आप इमेजिन नहीं करेंगे, मेरा एक कालम था अनोखी दास्तां, ठीक है, उसमें मैंने हिंदी अल्फाज इस्तेमाल कर लिए, दुआ की जगह प्रार्थना लिख दिया। अच्छा प्रार्थना होती है, दुआ करना होती ठीक है, मैं समझ ठीक है, उसके सिर्फ ओनली जिसको कहते हैं उसकी जगह केवल लिख दिया। हाँ। तो मुझे जो रिस्पॉन्स आया, उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान की कौम नहीं है, ये ठीक है। पंजाब और पाकिस्तान की कौम है। हाँ, इबादत की जगह पूजा कर दिया अगर तो इबादत की जगह पूजा कर दिया, तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, ये तो आप हिंदुस्तान के सिस्टम को, कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। तो आप ऐसे, मैंने कहा अगर जब आप अंग्रेजी बोलते हैं, हाँ, यानी इबादत को प्रेयर करते हैं तो वो ठीक है, हाँ, अगर उसको पूजा करते हैं तो वो गलत है। मैं ये बता रही हूँ आपको, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और जो एजेंसीज हैं उन्होंने कहा है कि कोई पाकिस्तानी भारत का बना हुआ यानी मेड इन इंडिया बना हुआ आईफोन यूज नहीं कर सकता। अब मेरा क्या होगा? मैं तो पहले ही सोच रही थी कि मेरे कोई दोस्त जो है उनसे मैं कहूंगी अगर आप इंडिया से पाकिस्तान आ रहे हैं तो आप मेरे लिए फोन ले आइएगा। नहीं नहीं, पेमेंट करती मैं उनको, फ्री फंड का थोड़ी लेती, ऐसे थोड़ी है कि लेके खा जाती। तो जी बात ये कि फिर मैं कहती चलो जी मेरे पास भी कुछ मेड इन इंडिया, लेकिन बहरहाल अब हमारी गवर्नमेंट ने और एजेंसीज ने कहा है कि जिससे बहुत खतरा है, यानी अगर पाकिस्तानी इंडियन मेड फोन यूज करेंगे, आईफोन यूज करेंगे तो उससे जासूसी हो सकती है। जी हाँ, समझा करें, उससे जासूसी हो सकती है, पाकिस्तान को थ्रेट है। तो इसलिए जी कहा यह गया है कि कोई पाकिस्तानी जो है, जो पाकिस्तान में ही रहता हो, किसी और कंट्री में रहता हो तो जो मर्जी करे सानू की, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में रहता है तो वो पाकिस्तान में रहते हुए मेड इन इंडिया आईफोन यूज नहीं कर सकता। तो अब क्या किया जाए जी? अब अकल के ऊपर मातम ही किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल आप मतलब देख दाख के छोड़ दीजिए ना, मतलब यूज करने दीजिए। आप अगर कोई पाकिस्तानी ऐसा आईफोन यूज करता है जो मेड इन इंडिया है तो बुलाकर आप उसको पूरा अंदर से ऊपर से हर तरह से चेक कर लीजिए और उसके बाद जाने दीजिएगा कि ठीक है फोन जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कि तो हमारे यहाँ तो वैसे भी आपको पता है एजेंसीज के लोग, अगर उनको जरा भी पता लगे कि किसी पाकिस्तानी जो है वो किसी इंडियन से बात कर रहे हैं तो वो तो वैसे ही फोन जो है आपको पता है कि वो तो उस पर आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब पहले ही फोन को चेक करना शुरू कर देते हैं और फोन जो है वैसे ही रडार पर आ जाता है और कहा जाता है कि पहले ही अंदर से सारा चेक हो जाता है, किसी ने क्या भेजा, क्या लिखा, क्या बोला, तो वो सारी चीजें तो पहले ही चेक हो रही हैं। तो अब अगर वहां से इंडिया से अगर कोई फोन आ जाता है तो वो भी यही हो सकता है। तो उसके लिए इतना उतावला या इतना बावला होने की क्या जरूरत है कि बिल्कुल ही बैन लगा दें? वो बात मुझे समझ में नहीं आती। दोस्तों, पाकिस्तानी सरकार के मुताबिक भारत में बने आईफोन और इससे जुड़ी डिवाइसेस पाकिस्तानी यूजर्स के लिए खतरा बन सकते हैं। इससे लोगों का पर्सनल डेटा चोरी हो सकता है। वहीं फेक इलेक्ट्रॉनिक मलेशिया के जरिए और यूएई के जरिए कई प्रोडक्ट्स और वेबसाइट्स का आसानी से एक्सचेंज किया जा सकता है। दोस्तों, इस लेटर के जरिए लोगों को आगाह किया गया है कि वे किसी सर्टिफाइड सेलर से ही एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे और खरीदने से पहले ये जरूर जांच करेंगे कि डिवाइस कहां से बना है। और साथ ही पाकिस्तान के लोगों से आग्रह किया गया है कि वे अपने एप्पल डिवाइस को अपडेट करके रखें। दोस्तों, पिछले साल 2024 में इजराइल ने लेबनान पर पेजर अटैक किया था। इसमें पेजर का इस्तेमाल कर रहे लोगों पर अचानक ही पेजर फट जाता था और वे बुरी तरह जख्मी हो जाते थे। इससे कई आतंकवादियों की मौत भी हुई थी। मोबाइल फोन की तरह ही
मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला यह डिवाइस हिजबुल्लाह के कई आतंकी इस्तेमाल कर रहे थे। दोस्तों, पाकिस्तान को भी शायद भारत में बने इन मोबाइल फोन से कहीं पेजर जैसे हमले का कोई खौफ न सता रहे हो। वहीं इससे पहले भी साल 2007 में पाकिस्तान ने भारत में बने नोकिया मोबाइल फोन को अपने मुल्क में एक्सपोर्ट करने के लिए मना किया था। उस दौरान कहा गया था कि भारत में बने डिवाइसेस बेहद सस्ती क्वालिटी के होते हैं।